हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चलो सॉल्व करें। सो क्या आपको रिसेंटली कोई पैन अपडेट की ज़रूरत पड़ी है या आपको आपके पैन कार्ड में कोई चेंजेस करना है, या हो सकता है कि आपने ई पैन कार्ड बनाया है इनकम टैक्स की साइट से। तो हो सकता है कि आपका जो पैन कार्ड मिला हो उसके अंदर आपके फादर का नाम नहीं दिख रहा हो या फादर का नाम आ नहीं रहा हो। सो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम अपना पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पैन कार्ड की डिटेल्स को अपडेट किस तरह से ऑनलाइन ईज़िली कर सकते हैं और हमें हमारा पैन कार्ड किस तरह से ईज़िली घर बैठे मिल सकता है। सो आइए देखते हैं। सो हमने ये लिंक जो है पैन अपडेट की ओपन कर ली है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से ये लिंक कॉपी करके अगर आपको ऑनलाइन पैन अपडेट करना है आप ये लिंक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शंस हैं, अप्लाई ऑनलाइन और कंटिन्यू विद एप्लीकेशन। सो इसका जो कंटिन्यू विद एप्लीकेशन का क्या रोल है वो आपको आगे पता चलेगा। तो पहले अभी हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसी पर हम रहते हैं, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, सो एप्लीकेशन टाइप हमें न्यू पेन नहीं चाहिए, हमें चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन चाहिए। तो हम उसको क्लिक कर लेंगे। कैटेगरी इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिए। नेम फर्स्ट नेम भी मैंने ऐड कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया येस पे क्लिक कर लिया है मैंने। और पैन नंबर जो है एग्जिस्टिंग, बिकॉज हम लोग यहाँ पे नया पैन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पैन अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैन नंबर पूछा जा रहा है जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मेरा एग्जिस्टिंग पैन नंबर। इस बॉक्स को आप क्लिक कर लीजिए। आई एम नॉट अ रोबो, ये कैप्चा है और इसको मैं करता हूँ सबमिट। देखिए अब यहाँ पे हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुआ है और एक टोकन जनरेट हुआ है। अब ये टोकन नंबर लेकर हम 30 दिन तक पैन रिन्यूअल के लिए या पैन अपडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 30 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर से हमें जो टोकन है वो जनरेट करना पड़ेगा। तो अभी टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। तो अब जो हमारा टोकन जनरेट हुआ था जब हमने अप्लाई ऑनलाइन किया था, वो टोकन हमें ईमेल एड्रेस पर आ गया है। अब वो टोकन लेकर हम एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे। सेम लिंक ओपन कर लिया है मैंने एंड अब की बार अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक नहीं करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन। यहाँ पर हम अपना टोकन नंबर एंटर कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपना जो टोकन नंबर आया है वो मेरे ईमेल से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। ईमेल आईडी भी मैं एंटर कर लेता हूँ। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर लीजिए और कर लीजिए सबमिट। ओके, सो अब ये टोकन ऐड करके हम ये वाले पेज पर आ गए। इफ़ यू सी यहाँ पर हमने जो हमारा नाम दिख रहा है यहाँ पे, और वो जो टेम्पररी टोकन जनरेट हुआ था वो टोकन यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ से हम लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा बड़ा है, अगर जब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको ये सेव ड्राफ्ट जो है ये बटन हमेशा क्लिक करके रखना चाहिए। तो जब नेक्स्ट टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नेट चला गया या फॉर्म नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करना है अपडेट करने के लिए, तो आप फिर से टोकन नंबर एंटर करके जहाँ तक आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ तक का जो है वो सेव हो जाएगा। या अगर आप ये सेव ड्राफ्ट पर बार बार क्लिक करेंगे तो बेटर है। आप जब भी कुछ भी एंटर करते हैं तो सेव ड्राफ्ट करते रहिए ताकि आपका जो फॉर्म है वो सेव जो है वो होता रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ 3 ऑप्शन हैं। सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC एंड ई साइन पेपरलेस, सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन और फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली। तो हमको ऑनलाइन करना है, तो अगर आपको आधार बेस्ड eKYC करना है तो आप ये वाले ऑप्शन सबमिट कर लीजिए। अगर आपको आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर, फ़ोन एड्रेस, सिग्नेचर, फ़ोटो, एड्रेस, ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है या इनमें से कोई एक चीज़ अपडेट करनी है तो आप ई साइन ऑप्शन, मतलब ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लें। अब आपको ये सारी चीज़ें जो भी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिग्नेचर है, फ़ोटो है और एड्रेस है, ये आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। वो हम आगे देखेंगे किस तरह से करते हैं। तो अब के लिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ई साइन चार्ज कुछ ₹5.90
पैसा दिखा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पूछ रहा है वेदर फिज़िकल पैन कार्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो येस हमें फ़िज़िकल पैन कार्ड की ज़रूरत है। यहाँ पे दिखा रहा है अगर इंडियन एड्रेस है तो कितना फ़ीस लगेगा, अगर फॉरेन एड्रेस है तो कितना फ़ीस लगेगा, ठीक है। तो हमें लगेगा 101 + 5.90, 106 रुपया 90 पैसे, ठीक है। हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, हम आगे चलते हैं। ये जो पैन डिटेल्स है वो ऑलरेडी पैन कार्ड यहाँ पे एंटर हो चुका है। आधार नंबर के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे मुझे एंटर करना है, तो मैं आधार की लास्ट 4 डिजिट जो है वो यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। नेम एज पर आधार, मेरा जीएसटी कोई डिटेल्स है नहीं तो मैं यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स नहीं भरूँगा। फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे ये ऑलरेडी आ गया, इसने ये मैंने ऑलरेडी जो स्टार्ट में जो पहले फॉर्म जो भरा था उसके अंदर ये ऑलरेडी डिटेल्स मैंने दिया था। नेम डेट यू वुड लाइक प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, ठीक है। तो ओके, ये मैं पहले जितना भी भरा है मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड, ठीक है। फिर से मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, ये करेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट है, मैं सिलेक्ट करता हूँ। जेंडर, यहाँ पे मैं जेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, अब मेरा मेन एम जो है पैन अपडेट करने का वो ये है कि मुझे मेरे फादर का नाम ऐड करना है, फ़ोटो चेंज करना है और सिग्नेचर अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे इस पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं फादर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर कर लूँगा। मदर नेम ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, इधर फादर नेम या मदर नेम आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने फादर्स नेम ऐड कर लिया है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ ड्राफ्ट को, ठीक है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, रेसिडेंस, यहाँ पे ऑफिशियल कोई एड्रेस है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने प्रीवियस फॉर्म में फर्स्ट ऑप्शन यानी सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी एंड ई-साइन सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर वो फिर से एड्रेस पूछ रहा है। अगर वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते तो जो आधार पे जो एड्रेस है वही एड्रेस ये ले लेता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अपना जो मुझे जो एड्रेस चाहिए मैं एड्रेस यहाँ ऐड करता हूँ। अगर आपको कोई और एड्रेस ऐड करना है तो आप यहाँ पे इसे चेक करके एड्रेस ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैन है जो इलीगल है, लेकिन अगर आपके पास गलती से एक से ज़्यादा पैन है तो वो सारे पैन नंबर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। हमारे पास ना एडिशनल एड्रेस है ना एडिशनल पैन है, इसलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब ये वाला फॉर्म जो है ये फाइनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर्म है, जहाँ पे हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के लिए हम आधार सिलेक्ट कर सकते हैं, और प्रूफ ऑफ पैन के लिए हमें कॉपी ऑफ पैन, जो एग्जिस्टिंग हमारा पैन है उसका वो ऑप्शन मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम एंटर करना है और यहाँ पे हिमसेल्फ हरसेल्फ सिलेक्ट करना है। हम 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, आधार और पैन, इसलिए 2 सिलेक्ट कर लेना है। प्लेस डाल देना है, डेट डाल देना है। अब यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, वो आप कर लीजिए। आप एक प्लेन वाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लीजिए, उसका फ़ोटो ले लीजिए और यहाँ से इस तरह से अपलोड कर लीजिए। इस फॉर्म को आप सेव कर लीजिए ताकि सारी डिटेल सेव हो जाए। अब ये देखिए फ़ोटो और साइन यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट है आपको आपके आधार और पैन कार्ड यहाँ से अपलोड करना है। क्योंकि 2 डॉक्यूमेंट है इसलिए मैंने ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लिया है। आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसी तरह से पैन कार्ड भी सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। चलिए फॉर्म को कर लेते हैं सबमिट। मैंने सबमिट पे क्लिक कर लिया है। ओके, कुछ एरर दे रहा है, प्लीज़ फिल ऑल मैंडेटरी फिल्स। ओके, पता नहीं ये क्यों निकल गया था, बट मैं वापस से फिल कर लेता हूँ। फॉर्म कर लेता हूँ फिर से सेव। ओके, फिर भी यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, वेरीफायर प्लेस शुड कंटेन ओनली अल्फ़ाबेट्स। ओके, कहाँ है एरर, लेट मी सी। सबमिट करके ट्राई करता हूँ, फिर भी एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स में कुछ एरर है, उस पर क्लिक कर लेता हूँ ये वाले फॉर्म में। ओके, यहाँ पे बता रहा है कि ISD कोड एंटर करना है, तो मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया STD कोड मैंडेटरी नहीं लग रहा है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और एक बार फिर से फॉर्म देख लेता हूँ। ओके, ठीक लग रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर से एक बार लेट मी सेव इट। एक बार मैं फिर से सेव कर लेता हूँ, सेव ड्राफ्ट, और अब मैं ट्राई करता हूँ सबमिट करने का। ओके, ऑलराइट, तो अभी एप्लीकेशन इज सबमिटेड, मतलब अभी हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है विदाउट एनी एरर।
ओके, आपको आपके आधार के फर्स्ट 8 डिजिट्स यहाँ पे एंटर करना है और जो हमने अब तक फॉर्म फिल किया था वही यहाँ पे डिटेल्स दिख रही है। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि सारी डिटेल्स करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शंस हैं, मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। यहाँ पेमेंट चार्जेस दिखा रहा है, आई एग्री क्लिक कीजिए और प्रोसीड कीजिए। फ़ी एक बार चेक कर लीजिए और पे कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। ओके, सो यहाँ पे पेमेंट मेथड्स अलग अलग टाइप के और इंटरनेट बैंकिंग भी दिखा रहा है, पॉपुलर बैंक्स। यहाँ पे क्यूआर कोड का भी एक ऑप्शन है, मैं क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट योर क्यूआर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे भीम यूपीआई को सिलेक्ट कर लिया है मैंने और मेक पेमेंट पे भी क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे क्यूआर कोड दिख रहा है, मुझे ये क्यूआर कोड स्कैन करना है किसी भी यूपीआई ऐप से। मैं जीपे यूज़ करता हूँ तो मैं जीपे ओपन कर लेता हूँ और ये यूपीआई ये जो क्यूआर कोड है मैं उसे स्कैन कर लेता हूँ और जीपे में मैं इसे पे कर लेता हूँ। ओके, मैंने पेमेंट कर दिया है। अब ये स्क्रीन चेंज होगा। ओके, स्क्रीन चेंज हो चुका है और ओके, ये यहाँ पर हमें अपना पेमेंट रिसीट मिल गया है। यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। करता हूँ मैं कंटिन्यू पे क्लिक। अभी हमें करना है ऑथेंटिकेट आधार। ओके, सो हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ और ऑथेंटिकेट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा। मैं करता हूँ क्लिक ओटीपी जनरेशन बटन पे। ओटीपी मुझे मोबाइल पे आ गया है, मैं यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ सबमिट बटन पे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है मुझे अपना पैन एप्लीकेशन जो है वो डिजिटली साइन करना है, इसलिए मैं कंटिन्यू विथ ई साइन बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है इंग्लिश। मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे डालना है अपना आधार नंबर। मैंने आधार नंबर डाल दिया है। सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लिया है, मुझे ओटीपी आ गया है। ओटीपी मैंने एंटर कर दिया है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, सो हमारा पैन एप्लीकेशन अब सबमिट हो चुका है। यहाँ पे लिखा है अगर हमने डिजिटली साइन किया है हमारे एप्लीकेशन को, जो हमने किया है ई-केवाईसी और ई साइन थ्रू, तो हमें कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के हम उसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऐड करता हूँ और एंटर करता हूँ और क्लिक करता हूँ ओके पे। सो ये देखिए, ये जो हमने जो फॉर्म सबमिट किया है ये पूरा फॉर्म अब सबमिट हो चुका है। यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखा रहा है, सिग्नेचर दिखा रहा है, फ़ोटो दिखा रहा है और ये पूरा के पूरा एप्लीकेशन आप सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। 5 से 7 दिन के अंदर आपका पैन रेडी हो जाएगा और आपको इस तरह से ईमेल आ जाएगा और इस ईमेल में ई पैन कार्ड जो है वो अटैच्ड होगा। और अगर आपने फ़िज़िकल पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वो आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर भी आ जाएगा। अगर आपको इस प्रोसेस रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा सही जवाब देने का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।